ओ हेलो मिस्टर। क्या लगा रखा है तुमने? कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो मेरा? मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो यार? देव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सिंपल सा लड़का हूँ मैं यार। मैं वो कोई कूल डूड नहीं हूँ। मैं वो लड़का नहीं हूँ जो क्लास में हॉट टॉपिक हुआ करता था डिस्कशन का। मैं तो वो हूँ जो दूर खड़ा क्लास के सब बच्चों को ग्रुप्स में मस्ती करते हुए देखता था और चुपचाप खड़ा रहता था। मैं तो वो हूँ ना जिसे जिसे शायद सब इसलिए पहचानते थे क्योंकि वो अटक अटक के बात करता था और जिसका मजाक उड़ाना शायद सबसे आसान था और जो जो लड़का सबसे कमज़ोर था वो हूँ। हाँ, लेकिन मुझे तो उसी लड़के से प्यार है ना, जो बात करने में अटकता था, जो शांत सा रहता था, जो कभी अपने आंसू छिपाने से नहीं घबराता, वो भी सिर्फ ये सोचकर कि वो लड़का है, वो क्यों रोए। मुझे तो उसी लड़के से प्यार है यार, जो अपने बर्थडे पर घर से मिले सारे पैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ खर्च कर दे और उनसे बस एक बात पूछे, बोलो देव भैया अच्छे हैं ना? हाँ, वो क्या है ना, बच्चे साफ दिल के होते हैं और मेरी कमियों की वजह से कभी इज्जत और थोड़ा सा भी प्यार तो मुझे मिला नहीं। तो इन्हीं छोटे छोटे बच्चों में खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ। आई नो सिली है बट ये छोटे छोटे बच्चे बस बोल देते हैं भैया आप अच्छे हो तो मैं खुश हो जाता हूँ। अच्छा सुनो। ओ हेलो। ओ हेलो मिस्टर, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ बोलो। आई लव यू देव। आई लव यू। आई लव यू सो 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 मच। आई जस्ट लव यू यार। अरे अरे अरे, बोला है ना मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। और सुनिए मैडम, धोखे से भी 0.1% भी अगर आपको हो रहा है ना तो भाग जाओ मानसी। मैं वो कोई हॉट टॉपिक वाला हॉट लड़का नहीं हूँ। मैं तो वो लड़का हूँ जो दाल चावल भी हाथ से खाता है। मैं तो वो लड़का हूँ जो स्टारबक्स जाता है फिर वहाँ जाके बैठ जाता है और बाहर आके सोचता है यार बाहर टपरी पे चाय पी लेते हैं, अंदर ये क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे हैं कुछ समझ नहीं आता जिसे। मैं बहुत नॉर्मल सा हूँ यार। मैं एडवांस सा स्टाइलिश लड़का नहीं हूँ। अरे फिर मजाक? सीरियसली आई लव यू देव। उस इंसान से अच्छा कौन होगा जो खुद के आंसू नहीं छिपाता, जिसको वो सब कुछ नहीं आता जो आजकल के लड़के प्रिटेंड करते हैं। यही तो बात है ना देव, मुझे तुम्हारी सादगी से ही तो प्यार है। दिस इज वॉट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड दैट्स व्हाई आई लव यू। यही तो कमी है ना मानसी, मैं सबके जैसा नहीं हूँ, लोगों में फिट नहीं हो पाता। मेरी अपनी एक ख्यालों की दुनिया है। और सुनो जाओ क्या तुम? तुम बोलो देव। तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनती जा रही हो। मैं करीब हो रहा हूँ तुम्हारे तुम्हारे साथ होता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ यार। मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो जाती हो और फिर मैं डर जाता हूँ। कैसा डर देव? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो खत्म हो जाऊंगा मैं। बस बस इसलिए तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। देव 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 देव, शांत 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 हो जाओ। सुनो सुनो मेरी बात। इस दिल पर अब सिर्फ तुम्हारा नाम है। मेरी रूह में अब सिर्फ तुम बसे हो। मुझे नहीं चाहिए तुमसे बेहतर, नहीं चाहिए मुझे वैसा कोई जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे मेरा देव चाहिए, वो देव जो जो हमेशा सिंपल ही रहा है, जो जिसके लिए सिंपलिसिटी ही उसकी खासियत है। वो देव जिसकी एक मुस्कुराहट देख मैं संवर जाती हूँ। मुझे तुम वैसे ही पसंद हो देव। मुझे मेरा वो देव चाहिए और मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती, कभी 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 नहीं। और सुनो, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी नहीं यार। और जा भी कैसे पाऊंगी? वो तुम्हारी भाषा में कहते हैं ना, इश्क, बेइंतहा इश्क हो गया तुमसे। देव, आई लव यू एंड आई प्रॉमिस आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू।
हाय। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी मस्त वीडियो चल रही थी, कहानी चल रही थी, और इस बीच में ये कहाँ से आ गया अजीब सा पागल सा। नहीं तो मैं ना बस मैं किसी को डिस्टर्ब करना नहीं आया हूँ, मैं बस एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि ये जो अभी आप ये फोन कॉल कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे ना, और बहुत रोमांटिक आपको लग रही थी, आपको बहुत मजा आ रहा था, तो वो जिस लड़के की थी ना यार, वो मर गया है यार। आपने सुना होगा, वो लड़का छोटे छोटे बच्चों के संग अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था, छोटे छोटे बच्चों के संग खुश रहता था, और तो दुनिया में सब उसको चिढ़ाते थे क्योंकि वो अटक अटक की बात करता था, और सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो बहुत अकेला रहता था, बहुत डरा डरा रहता था, बहुत सहमा सहमा रहता था। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसे वो अवॉइड करने की कोशिश करने लगा, वो उससे दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन लड़की उससे बोलती थी कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, तुम बहुत अच्छे, मुझे नहीं चाहिए कूल मॉडर्न और एडवांस लड़का, मुझे मेरा सिंपल सा देव चाहिए। तो वो सिंपल सा देव अब मर चुका है। पता हुआ क्या कि देव उस लड़की को बोलता था कि यार मेरी छोटी सी ना यार, एक छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं अकेला हूँ, और तुम ना मेरी छोटी सी दुनिया का एक हिस्सा बनती जा रही हो। तो अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई और बाद में तुमने मुझे छोड़ दिया, तो मैं टूट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ, अपनी कमियों को पूरा करता हुआ, जिस वजह से लोग मुझे परेशान किया करते थे। कभी मैं लोगों में फिट नहीं हो पाता था, मैं अलग रह जाता था। तो वो कमियां पूरी करके मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं तो देव के बारे में बता रहा हूँ ना, मैं थोड़ी हूँ। तो वो लड़का जो था ना, तो उस लड़के ने बहुत प्यार किया फिर उस लड़की से, और उस लड़की ने भी दिखाया कुछ दिन तक, लेकिन एंड में ना तो वो देव मर गया, क्योंकि देव ने उसको बोला था कि छोड़ के मत जाना। वो बोलती थी कि देव, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, तुम मेरी जिंदगी बनते जा रहे हो और तुम तो मेरा इश्क होते जा रहे हो। और उस लड़की ने ना वो छोड़ दिया देव को, बहुत बेरहमी से छोड़ दिया वो। तो फिलहाल वो जो देव था वो बहुत खुश रहता था, मजे करता था, स्कूटी चलाता था तो वेव करते हुए चलाता था, डांस करता रहता था, गाता रहता था, नाचता रहता था, क्योंकि वो अपनी अकेली दुनिया में मस्त रहता था। और अभी वाला जो देव है, जो मैं हूँ, मैं तो बस सुबह और शाम, और उठ गए तो रात में, और नहीं उठे तो सोते रह गए। वो जो देव था ना, वो कहानी में नहीं है। वो देव ना, एक बार उसको चोट लगी थी, तो उसने उसको बोला कि मुझको चोट लगी, तो वो बोली कि मैं जी नहीं पाऊंगी यार, अगर तुम्हें कुछ हो गया यार, अपना ख्याल रखा करो, मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी। और ये वाला जो देव है ना, ये वाला एक बार मैंने उसको फोन किया और बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि जो मेरी हालत है अभी, बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं मरने वाला हूँ। और डॉक्टर ने बोला कि अगर मैं नहीं सुधरा तो मैं मर जाऊंगा, 200% में नहीं बचा सकता मुझे कोई। तो उसने बोला कि मर जाओ ना, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, धरती पर बोझ हो तुम। और तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्योंकि शुरू में बहुत अच्छा लगता था कि तुम सिंपल हो, अलग हो, नॉर्मल सी तुम्हारी बातें, तुम कोई कूल नहीं हो, लेकिन अपने दोस्तों के सामने तुम्हें ले जाने में मुझे शर्म आती थी, बिकॉज तुम कोई बहुत फैंसी बातें नहीं करते थे, बहुत कूल नहीं थे। तुम जब देखो छोटी छोटी बातों पर मेरा ख्याल रखते थे। मैंने दवाई ली नहीं ली, मैंने खाना खाया नहीं खा रहे, तंग आ गई थी मैं उस सब से। और मुझे जिंदगी में मसाला चाहिए, तो पता नहीं मसाला क्या होता है यार। तो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और तुम एक नंबर के चूतिया हो, क्योंकि तुम आंसू गिराते हो। मैंने बोला तुम मुझको बोला था कि तुम मुझको बहुत प्यार करती हो, इसलिए क्योंकि मैं अपने आंसू छिपाने से नहीं डरता, मैं खुलकर रो देता हूँ कभी भी किसी के भी सामने। हाँ तो बोला था, बोल तो बहुत सी बातें दी जाती हैं, पर उन हर बातों का मतलब थोड़ी ना होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमेशा अपने आंसू गिराओगे। तुम बहुत कमजोर थे देव। तुम सिर्फ प्यार करना जानते थे, टूट कर प्यार करना जानते थे, बस इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। और आज मैं एक नए इंसान के साथ बहुत खुश हूँ। वो बात अलग है कि कल उसने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, मैंने तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। यही तो देव, तुम बहुत सिंपल थे। वो देव तो मर गया, अभी ये है जो पूरी तरह बदल चुका है। बाय द वे, सुबह शाम मेडिसिन, दीज आर माय मेडिसिन। और कौन छोटे बच्चे, कौन बर्थडे, आई डोंट नो। मैं तो बहुत सालों से निकला नहीं कहीं, मुझे नहीं पता। और मैं सिंपल तो अब बिल्कुल भी नहीं हुआ। और वो जो शांत सा लड़का था ना, देव सा,
वो उसको गुस्सा नहीं आता था, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है।